far, when I remember, like your result was on 16th of December. तब लगा हाँ अब तो आ गया लगता है। फोन उठाया उनका तो सर ने बोला रिजल्ट आ गया। लाइक दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव लाइक द मोस्ट, दैट दे आर रीचेबल। कैसे फ्रेंड्स रहे हैं आपके हमेशा से? तुम्हारे दोस्त तुमसे इसलिए सेपरेट हो गए बिकॉज 1-2% ऊपर नीचे आ गए। तो आपने इंटरनेट के थ्रू स्टडी करी या यू वर डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड नोट्स? टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, यू कैन सी योर टॉपर। हार्ड वर्क स्मार्टली। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का मौका दें। कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम रातों को सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रातों को सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही सपने देखे हैं आज के हमारे गेस्ट ने, और बेशक उन्हें साकार भी किया है अपनी कई रातों की नींदों को कुर्बान करके। सिद्धार्थ सेवदा, यस, Siddharth has secured an impressive All India Rank 1 in OBC category in the Common Law Admission Test. Not only this, he has even secured 97.20% in grade 12. Along with it, he was the school captain for the entire year. He's a student who has proved that with consistency, determination and leadership, you can turn your dreams into reality. So बिना समय ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला सिद्धार्थ सेवदा के साथ। वेलकम सिद्धार्थ टू योर स्कूल अगेन, एंड वी फील सुपर प्राउड ऑफ यू एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर टुडे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील टुडे जब आप अपनी स्कूल में, जहाँ एज अ स्टूडेंट आप एक बार पढ़ा करते थे, आपने शायद इंटायर स्कूलिंग डैफोडिल से ही करी है, सो आज आप इस सोफा पे बैठ के खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं फॉर योर अचीवमेंट्स, हाउ डू यू फील? It feels good and it also gives a motivation, a spark that I have to continue doing things again and again. So I get this opportunity to come again and to get this stage to speak here, to come to my school again. All right. So far, when I remember, like your result was on 16th of December, right? So शाम का समय था करीब, है ना? जब आपने देखा कि हाँ क्लैट के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं फाइनली, एंड आपने अपना रोल नंबर डाला एंड योर रिजल्ट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, क्या इमोशन था जो आपने देखा? ओके, सच एन इम्प्रेसिव स्कोर। तो मैम जब रिजल्ट आया था तो मैं मेरा बर्थडे भी था, तो हम लोग जूते वगैरह लेने गए हुए थे एंड शॉप में गए, जूते वगैरह देख रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन आने लगे। पहला फ़ोन आया मेरे मेंटोर का ही आया, तो मेरे को लगा ऐसे ही आया होगा, इतने जल्दी रिजल्ट थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो ऐसा था कि रिजल्ट आने वाला है, सबको पता था कि आज आ जाएगा। तो पहली बार तो लगा नहीं आया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में फिर से एक और फ़ोन आया स्कूल से, तब लगा हाँ अब तो आ गया लगता है। फ़ोन उठाया उनका तो सर ने बोला रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आता है तो सारी साइट ऐसे हो जाती है कि एक साथ सारे बच्चे देख रहे होते, तो वहीं स्टोर में चेक करा, नहीं गया, मतलब दिख रहा ही नहीं है, लोड हो रहा है, नहीं चल रहा। आसपास के अंदर पैनिक और हो रहा है, मतलब मम्मी पापा दोनों साथ में ही थे, तो वो भी ऐसे थोड़ा बहुत तो पैनिक हो जाता है, रिजल्ट आने वाला है, तो वो सब चल रहा है। एंड ऑफ द डे हम लोग बाहर आए, वी वर स्टैंडिंग स्टोर के बाहर, एंड हमने वहाँ पर रिजल्ट देखा, एंड वो एक एनजाइटी थोड़ी सी क्लिक हुई कि रिजल्ट क्या आएगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी, सिलेक्शन भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक नहीं पता होता कि क्या होगा, बाकी लोगों ने कैसा करा है। तो जब तक वो रिज़ल्ट आया था तब तक तो वो एनजाइटी बहुत बढ़ गई थी। आई वाज लाइक कि ये जल्दी से दिख जाए, अब बहुत टाइम ले लिया। एंड आफ्टर दैट जब रिज़ल्ट आया तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग थिंग कि रिज़ल्ट आया, एंड सेलिब्रेट करो उतने में तो स्कूल से फ़ोन आने लग गए, बिकॉज दे वर ऑल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो आई थिंक सो मेरे से पहले तो डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, इन्होंने देख लिया था रिजल्ट, इन्होंने फ़ोन करा, हर तरफ से फ़ोन आने लग गए, तो काफ़ी हैपनिंग मोमेंट था, बहुत ज़्यादा हैपनिंग मोमेंट था। क्या ये मोमेंट एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? मैं तो इसको डिनाई करता ही जा रहा था। लाइक जब पेपर हो गया उसके बाद में डायरेक्टर सर और से बात हुई, तो आई टोल्ड देम माय स्कोर, क्योंकि आंसर की से मैच कर लिया था, तो उन्होंने बोला इसका मतलब तो रैंक अच्छी आएगी। मैं बोला सर पता नहीं। अच्छा, ये पहला स्टेटमेंट ये था, मतलब मेरे को नहीं पता। बोला कैसे नहीं पता, पिछली बार भी लाइक पिछले कट ऑफ्स देखे तो बोला आनी चाहिए स्कोर में। बोला मेरे को। तो यू वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम्स यू हैव अपीयर्ड इन, एंड पता था कि हाँ कुछ अच्छा स्कोर कर लूंगा। अच्छा स्कोर का पता था, बट रैंक का नहीं पता था। रैंक का बिल्कुल नहीं पता था, एंड वो बिलीफ भी नहीं था कि आ जाएगी। लाइक वो अंदर से नहीं लग रहा था। आई वाज लाइक कि ठीक है, स्कोर अच्छा है, कॉलेज अच्छी मिल जाएगी, इट इज ओके। जैसे आपने बताया आपका बर्थडे था उस दिन, और स्कूल से पहले ही फोन आ गया था, एंड दे वर वेटिंग फॉर यू हियर फॉर द सेलिब्रेशन। सो जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम सब आपका इंतजार कर रहे थे।
एक बच्चे की लाइफ में स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Right. सिद्धार्थ, एंड व्हेन इट कम्स टू द डायरेक्टर्स, द प्रिंसिपल्स, क्या स्टार्टिंग से ही वो लोग इतना इन्वॉल्व थे आपकी लाइफ में या आपके स्टडीज को लेके? Yes, they have been. मतलब like this is one thing which I have liked the most, that they are reachable. You can reach to them, you can talk to them. They are always interested in what is going on in your complete student life. So, like they understand that what the situation is with the student. तो वो उनसे बात भी करते हैं. वो खुद ये सब जब भी कोई एग्ज़ाम वगैरह होते हैं पर्सनली मैसेजेस भी करते हैं. लाइक हमारा एग्ज़ाम से पहले हमें बेस्ट ऑफ लक के मैसेजेस करते हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं. एग्ज़ाम से पहले बहुत बार हम लोग एग्ज़ाम से पहले लाइक 4 और 5 टाइम्स में मिल लेते हैं. तो वो एनजाइटी तो जो स्टूडेंट के अंदर होती है, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट टू अदर पीपल, यू डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, बट वो आपको उसमें हेल्प करते हैं. दे लाइक दे मेक इट नॉर्मल, वो इन्वायरमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं. एंड ये स्टार्टिंग से ही रहा है. तो सिद्धार्थ, जैसे आपने कहा कि हमेशा से सर एंड मैम का पर्सनली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, एक एज अ फ्रेंडली रिलेशन रहा, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंड्स साइड, कैसे फ्रेंड्स रहे हैं आपके हमेशा से? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि जो बच्चे टॉप करते हैं उनके फ्रेंड्स हमेशा स्टूडियस रहते हैं और काफ़ी एक अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स रहता है. ऐसा कुछ था या फिर मिक्स्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे? हाँ, मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत मिक्स था, लाइक ऑल टाइप ऑफ पीपल. एंड सारे ऐसे थे कि हम हंसी मजाक भी करते थे जब समय आता था. वी यूज्ड टू स्टडी एंड ऑल आल्सो, बट आई हैव बीन प्रिविलेज्ड व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स. लाइक बहुत अच्छे दोस्त मिले. आई से दिस थिंग एवरी टाइम कि मेरे दोस्त ना बहुत अच्छे हैं. एंड अनदर थिंग, लाइक कनेक्टिंग टू दिस क्वेश्चन, आजकल स्कूल्स में ये काफ़ी चल रहा है कि यू नो व्हेन यू हैव अ सेट ऑफ टॉपर्स, सो उस ग्रुप की क्लास ही अलग हो जाती है, एंड देन द टॉपर्स सिट टुगेदर एंड द एवरेज वंस दे हैव अ डिफरेंट सेक्शन. ऐसा कुछ था या ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग टुगेदर लर्निंग फ्रॉम द सेम टीचर्स? नहीं, ऐसा नहीं था. जो सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स होते थे, वी ऑल यूज्ड टू बी मिक्स्ड. कोई ऐसे फैब्रिकेशन नहीं करते थे. एंड दैट इज़ वन थिंग जो अच्छी भी लगती है. लाइक एज अ स्टूडेंट यू डोंट लाइक कि तुम्हारे दोस्त तुमसे इसलिए सेपरेट हो गए बिकॉज 1-2% ऊपर नीचे आ गए. सो यहाँ नहीं होता था. देयर इज़ नो सच थिंग. वी आर ऑल ट्रीटेड इक्वल. Okay, so there was no sort of partiality on the basis of marks, on the basis of how you perform academically. All the students were treated equal. Fine. So ये तो मैंने मान लिया कि आपने क्लैट दिया, 11th में आके आपने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया. उससे पहले जैसे आज जो भी 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, दे ऑल हैव दिस डाउट इन देयर ब्रेन कि आगे क्या. सो क्या स्टार्टिंग से ये चीज़ क्लियर थी दैट यू वांट टू गो अहेड इन दिस लीगल स्टडीज़ ऑप्शन, और कुछ और भी सोच रखा था दिमाग में? कन्फ्यूजन था या हमेशा से क्लैरिटी थी? 9th and 10th में तो मोस्टली कन्फ्यूजन ही था. देयर वाज नो सच क्लैरिटी दैट व्हाट आई हैव टू डू अहेड. लाइक देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ ऑप्शन, but it happens that those don't align with your plans and your skills or your environment, then you have to switch again. But ye CLAT ki clarity, it came in 11th. So like this is the thing, to tell the students, so if you are in 9th and 10th, you can chill a bit about these things. You don't have to be too serious ki I don't have any plan in 9th or 10th ki main aage kya karunga. Abhi plan nahi hai, you will surely get a plan. Like you never know what's going to happen in your life, so just take it chill. ओके, नेविगेटिंग थ्रू इट, कभी स्कूल का मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट रहा इन क्लियरिंग आउट द थिंग्स फॉर यू? स्कूल के अंदर सेमिनार्स हुआ करते थे. बहुत सारे डेलीगेट्स आते थे बाहर से, वेरियस फील्ड से आते थे. सो दैट हेल्प्ड अस टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हर फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. हर फील्ड के अंदर इफ़ यू गो देन लोग कैसे होते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क क्या क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर. Yes, I've heard that we have a classroom to career program in the school. Yeah, right. So how it was related to your navigating story of the career choosing? So like when I was in 10th, there used to be a lot of these sessions. So I remember a faint memory is there that some person came in the school and they talked about CLAT. So if I ever heard about CLAT from the teachers, after that, like the solid information came through that seminar. Like back of my mind, the thought came from that time, and after that it cleared itself, like when I searched on the Google and everything. Okay, so जैसे you mentioned about Google, तो and you belong to the Gen Z जिनका आज ज़माना है, and हम देखते हैं कि Gen Z यूजुअली डिपेंडेंट है इंटरनेट पे, डिजिटल स्टडीज़ पे, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ स्कूल्स ने बिल्कुल बुक स्टडीज़ को अवॉइड कर दिया है एंड दे हैव शिफ्टेड टू दिस लैपटॉप स्टडी कल्चर. सो आई वुड वांट टू नो कि आपने, सिंस यू आर अ टॉपर, तो आपने इंटरनेट के थ्रू स्टडी करी या यू वर डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड नोट्स एंड द मटेरियल विच वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल?
the material that we were getting, it was like if you are doing that material, it is completely like 100% covering your preparation. So yeah, that was one thing कि स्कूल के अंदर ये चीज़ें हो जाती थी कि डाउट्स वगैरह में कभी दिक्कत नहीं आती, लाइक व्हेन विल यू गो ओवर इंटरनेट, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही. स्कूल के अंदर टीचर्स ऐसे मिलते थे कि ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, यू कैन कवर एवरीथिंग हियर ओनली. एंड कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाना होता था, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जिसमें यू कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड इंटरनेट. सो इफ़ वी वांटेड समथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन, देन आई यूज्ड टू यूज़ अ बिट ऑफ इंटरनेट, बट या मोस्ट ऑफ इट वाज कवर्ड इन स्कूल ओनली. ओके फाइन. कमिंग टू द स्कूल पार्ट एंड योर प्रिपरेशन पार्ट, सो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे 12th एंड 11th के साथ साथ एक्सटर्नल कोचिंग्स लेते हैं फॉर प्रिपेयरिंग क्लैट के लिए या CA के लिए या CUET के लिए. सो आपने अलग से कोई कोचिंग ली या फिर आपको स्कूल में ही क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे साइमल्टेनियसली? अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो स्कूल के अंदर ही प्रिपरेशन हुआ करती थी. वी यूज टू गेट डेडिकेटेड क्लासेस, डेडिकेटेड डेज व्हेन आवर मॉक टेस्ट यूज टू हैपन, सेक्शनल टेस्ट हुआ करते थे. सो वी नेवर फेल्ट दैट नीड टू गेट एन एक्सटर्नल कोचिंग टू डू क्लैट. अच्छा, मॉक टेस्ट्स और जो आपको पेपर्स दिए जाते थे वो रेगुलर बेसिस पे हुआ करते होंगे, राइट? कितने आपने लगभग, अगर मैं जानना चाहूँ, कितने मॉक टेस्ट्स दिए हैं? वी रिमेंबर अबाउट 40 के आसपास हो गए थे, एंड लाइक इन द ईयर जिसमें हम क्लैट कर रहे थे, दैट टू फ्रॉम अप्रैल. अच्छा, अबाउट अप्रैल से ऑलमोस्ट अक्टूबर तक हम दे सकते हैं, नवंबर तक आपने 40 मॉक टेस्ट्स दिए हैं. एंड दैट वाज कंसिस्टेंट एज वेल कि अगर हर संडे को होना है, देन नो मैटर व्हाट कोई भी टीचर आ सकता है. लाइक इफ समवन इज नॉट अवेलेबल, समवन एल्स विल कम. बट या, इफ संडे इज अ मॉक टेस्ट डे, दे आर श्योरली गोइंग टू provide us a mock test. वो कुछ भी होगा, it is not going to be skipped. Okay. Like summer vacations हो, annual functions, even on our annual function की next day annual function शुरू हो रहा है, उससे एक दिन पहले mock test लगा था. अरे, so that was the thing, that it was totally dedicated. Annual function खत्म होने के अगले दिन भी था. Like everyone is tired, still teachers used to come and take that test. So it was very much scheduled and disciplined कि बीच में कभी practice छूटनी नहीं चाहिए. right. Coming to the annual day part, हमें पता चला आप स्कूल के कैप्टन भी रहे हैं, right? So responsibilities भी थी, जाहिर सी बात है. And since you are holding that title, you have to do justice with that. Right. आपके नीचे पूरी council team है. So how you balanced everything, like academics भी, 12th भी, CLAT भी, school captain भी, कैसे balance किया? So yeah, ma'am, like I knew that I am a captain of the school, so I have to, I have to stand to that position. I have to be worthy of it. तो आई न्यू अबाउट दैट कि मेरे एकेडमिक चीज़ें भी मेरे इसके बीच में आ सकती है. बट टू बी ऑनेस्ट, दिस कैप्टनसी रोल वॉज नेवर अ बिग बर्डन ओवर मी. इट हेल्प मी थ्रू आउट, इट गेव मी दोज लीडरशिप स्किल्स. एंड अगेन थैंक्स टू द टीचर्स की जो एकेडमिक थोड़ा बहुत बर्डन होता है ना हल्का सा, दे हेल्प मी टू क्लियर इट आउट बिफोर ओनली. कि हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन था, वो तो एनुअल फंक्शन कम्स इन अक्टूबर, राइट? तो उससे पहले हो गया था कि द मेजर प्रिपरेशन इज डन. Talking about 12th की classes, so teachers knew कि I am giving CLAT and other students were also giving CLAT, so they knew कि there are some things where they can be a bit lenient with us कि okay, if you are not like basic, if your notes are not completed, you can give it on some other day, you can focus on that at this point, because they knew that they have time and this is also a thing that has to be done, right? So they helped us out at that time. So annual function के अंदर आते आते, when I was doing the things as a captain, it was more of like an enjoyable thing. Like it was something which was needed कि एग्जाम से पहले ना एक वो mental vacation मिल गया. Okay. कि I got that time to be here, to enjoy, to chill out with friends, to do things differently, to get this new experience. So yeah, that never made a burden over me. It always helped me, enhanced my skill. Okay, very nice. And that is what we should tell to the people, that you should not take them as pressure. You should always take it as an addition to your skills. Yeah. Very nice. Okay, coming to the next part, as in parents की अगर हम जब बात करें, तो parents को कैसा feel हुआ जब result आया? They were really happy. They were more happy than me. Okay. And I liked that thing a lot कि मुझसे ज़्यादा खुशी अगर उनको हो रही है ना, तो I was always happy कि जो मैंने करा है बहुत कर लिया. Like they are happy, then I am happy. Okay, yeah. Parents को खुश रखना should be the ultimate goal. So while talking to your teachers, they told me कि सिद्धार्थ की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसने, ऐसा नहीं है ये पहला अचीवमेंट है सिद्धार्थ का, पहले भी बहुत चीज़ें अचीव की है. कई डिबेट कॉम्पिटिशन्स में सिद्धार्थ गए हैं, कई चीज़ों को हासिल किया है. बट वन थिंग दैट स्टेड कॉमन थ्रू आउट वॉज उसका ग्राउंडेड रहना. सिद्धार्थ वॉज
ऑलवेज वेरी मच ग्राउंडेड एंड हम्बल टूवर्ड्स अदर्स. सो ये कैसे कंट्रोल करते हो खुद की एक्साइटमेंट को, खुद के कई बच्चों को हम देखते हैं कि बिना कुछ अचीव करे भी दे रिएक्ट एज इफ क्या ही हासिल कर लिया. ये बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल. हो जाती है. तो आप कैसे खुद को काम रखते हो, ग्राउंडेड रखते हो, क्या चीज़ें हैं ऐसी? It will be a bit philosophical if I say, but यही है कि life is a very big journey. I am 18 at this point and to be honest, मैंने क्लैट के अंदर करके सिर्फ एक कॉलेज मिली है मुझे. That is how I look at that thing. So I know कि my life is a lot left. I have not achieved everything right at this point and I have to be consistent with my work. Like I cannot be, like you said कि बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ सकते because I have not even done something that, which is at this point कि मैं ऐसा कुछ करूँ नहीं. No, but you have done something which ordinary students are not able to do. Like you can say that, but I have to say that. I will say that, and everybody says that because it's incredible. The score you have got, you've been very consistent with your performances, whether it's grade 9, 10, 11, 12. It's been the same. Yeah. Always 95 plus. Not just the CLAT, even the normal academic score. 12th में भी CLAT के साथ में 97% लाना आसान नहीं होता है. Right? It's very good and we are super proud of you, Siddharth. Apart from that, अगर मैं बात करूँ आपकी कि और क्या मतलब आपका डेली रूटीन रहता था during the preparation? डेली रूटीन. हाँ जी. सो इट यूज्ड टू बी लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कि बहुत ज़्यादा रिजिड होके भी नहीं पढ़ना कि इतना पढ़ना है या फिर इतने बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना है बिकॉज दैट गिव्स यू अ बिट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, राइट. सो आई प्लान्ड आउट माई प्रिपरेशन कि दिन का एक टारगेट सेट रहता था कि इतना काम आज करना है. सो वो बेसिक रहेगा कि अगर वो कम है तो उतना ही करेंगे, थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, बट एक फिक्स टारगेट के साथ में काम करा. एंड इन द मिडल ऑफ दैट आई यूज़ टू टेक माई वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक्स. जैसे कि मेरे को थोड़ा सा खेलना स्पोर्ट्स पसंद था तो आई यूज़ टू गो आउट टू प्ले स्पोर्ट्स. आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, तो आई यूज़ टू फाइंड टाइम फॉर दैट एज वेल. बीच में थोड़ा बहुत फ्रेंड इंटरेक्शंस, म्यूजिक एंड उसके लिए भी टाइम निकाल लिया करता था. फ़ोन के साथ कितना समय स्पेंड करते थे आप? फ़ोन के साथ इट यूज़ टू बी ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बट ऐसे भी नहीं कि फ़ोन अलग ही था बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि आप अगर किसी चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगी. बिकॉज इफ़ आई विल से कि मेरा फ़ोन ले लो या फिर मेरे से कोई फ़ोन ले लेगा तो आई विल ऑलवेज बी फाइंडिंग वेज टू गेट टू दैट, राइट. राइट. आई मैनेज दैट, आई अंडरस्टूड दैट कि मेरा सारा टाइम भी मैं फ़ोन पे स्पेंड नहीं कर सकता एंड आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो अगर मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिला है और अगर मेरे पास में सही में वो फ्री टाइम मैंने अचीव करा है, यानी मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर दिए, देन आई कैन स्क्रॉल, आई कैन वॉच एनी मूवी और अदर थिंग्स. बट आई हैव टू मैनेज दैट माई सेल्फ एंड आई हैव टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ कि मैं स्क्रॉल करने के लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता. सो आपने मेरे ख्याल से इस मिथ को ब्रेक कर दिया है कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग एकेडमिकली आपको अपनी सोशल जो लाइफ है उसको पूरा एकदम इरेज करना होता है. ऐसा नहीं होता है. आप सारी चीज़ों को साथ में रख के भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट. सो अगर क्लैट नहीं होता तो क्या होता? अगर क्लैट नहीं होता तो एलिट के लिए प्रिपरेशन होती. जाना तो लॉ फील्ड में था, एलिट के लिए ट्राई करते. कभी ह्यूमैनिटीज़ में आके ये नहीं सोचा कि यार यूपीएससी के लिए डायरेक्ट एक बार करते हैं, साथ में कुछ बैचलर्स का कोर्स करके, जो अक्सर बच्चे सोचते हैं ह्यूमैनिटीज़ में आके? वो कभी क्लिक नहीं हुआ, वो चीज़ हिट नहीं हुई कि यूपीएससी वगैरह करें. आई वाज ऑलवेज कि अगर लॉ में जाना है या फिर कुछ और. सिद्धार्थ का अल्टीमेट गोल क्या है? लाइक क्लैट के बाद एक लीगल एडवाइज़र या कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, क्या करना है? अल्टीमेट गोल तो अभी कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक शॉर्ट गोल्स हैं. लाइक दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं एक कंप्लीट अल्टीमेट गोल नहीं रख पाऊँगा बिकॉज आई एम वेरी मच व्हाट डू से डायनामिक पर्सन. चीज़ें चेंज होती है, उसके साथ में आई हैव टू एडजस्ट. सो एट दिस पॉइंट द गोल इज़ कि नेक्स्ट 5 ईयर जो मैं लॉ की स्टडी करूँ, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी होलिस्टिक एंड आई शुड लर्न. इफ आई एम गोइंग टू द लॉ फील्ड आई शुड लर्न इट टोटली कम्प्लीटली एंड उसके आगे बाद में प्रोफेशन के बारे में देखेंगे. अल्टीमेट गोल अभी तक कुछ डिसाइड नहीं. अच्छा, कॉलेज आपके स्टार्ट होने वाले हैं, राइट. क्या क्या सोच रखा है कि कॉलेज लाइफ में क्या क्या एक्सप्लोर करना है? बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के लिए.
एक तो अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे तो सो विल अंडरस्टैंड दैट कल्चर. बिफोर दैट आपको कौन सा कॉलेज मिला है? नालसार हैदराबाद. नालसार हैदराबाद, Yeah. राइट, टॉप टियर इंस्टीट्यूशन इन Yeah. लॉ फील्ड इन द नेशन, राइट. सो क्या क्या सोच रखा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज से? यही है कि अलग अलग लोग मिलेंगे, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड देम, टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, हाउ दे थिंक, हाउ थिंग्स आर देयर, एंड ऑल्सो लाइक टू मीट एंड टू लाइक वहाँ पे जाने के बाद में जो चीज़ें होती हैं, मूड कोर्ट्स हो गए, डिबेट्स हो गई, एंड बाहर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो उन सब के अंदर पार्ट करना है. ऑल्सो द कॉलेज फन लाइफ, स्पोर्ट्स वाली लाइफ, पार्टीज़ वगैरह जो होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत सब चीज़ें एक्सप्लोर करने सब के मन चीज़ें में एक्सप्लोर है. करनी है. हाँ, चलो, नाइस. एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब एक छोटे से शहर सीकर से हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं. काफ़ी अच्छा फील होता है हम सभी को. तो जब सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, आपको इतना अच्छा कॉलेज मिल चुका है जो बहुत से बच्चे एस्पायर करते हैं कि उन्हें मिले, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ टिप्स उनके लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट के लिए या लास्ट ईयर जो नहीं क्लियर कर पाए, सो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी, मतलब प्रिपरेशन के अंदर इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड थिंग. हम बहुत ऐसे ढूंढते हैं कि कुछ एक स्पेशल चीज़ होगी करने को. स्पेशल कुछ नहीं होता. यू हैव टू डू द सिंपल थिंग्स स्पेशली, रेगुलरली. तो कंसिस्टेंट होकर अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है, यू विल गेट दैट रिजल्ट. एंड ऑल्सो द बिलीफ, खुद के अंदर थोड़ा सा बिलीफ रखना है कि आई कैन डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस. बस वो दो चीज़ें, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ, उसके बाद में एवरीथिंग गोज राइट. हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ जनरल? In life, there are a lot many people who have inspired me. There are some sports stars, there are some cinema people, there are people in other fields as well. So एक का नाम तो लेना justify नहीं करेगा. Okay, what are your other interests? Other interest, I am passionate about sports a lot, movies, web series वगैरह. थोड़ी बहुत लिटरेचर भी मेरे को पसंद है. थोड़ी बहुत नहीं. लेट मी इन्फॉर्म यू गाइज, सिद्धार्थ इज़ अ ब्यूटिफुल, लाइक इज़ अ अमेजिंग पोइट. वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखता है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है उसने स्कूल के लिए. कई सालों तक हमने देखा है मैगजीन्स में सिद्धार्थ सेवदा का नाम, इट वाज ऑलवेज देयर. सो लिखने की जो ये बोलते हैं कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई? लिखने की, it just clicked out of randomness. Like I seriously don't know why did I start writing, but हाँ, enjoyed it throughout. अच्छा लगता है लिख के? अच्छा लगता है. Do you write diaries? I don't write particular diaries. I write these things like कुछ poems वगैरह हो गई, कभी कोई issue पे कुछ हो गया, या फिर some articles dedicated to something. ओके, फाइन. इस इंटरव्यू का एक सेगमेंट है सिद्धार्थ जिसमें हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे. Okay. एंड यूल जस्ट गेट मे बी 3 seconds टू आंसर. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक विद दैट. Okay, Siddharth, so let's do a quick rapid fire round. So, one word for CLAT. Surprising. Surprising, okay. One subject which you do not like at all. Geography. Like, Geography. 11th तक बहुत पसंद थी, do not take me wrong here, but 12th में आके वो चीज़ें हो गया, erase गया. हो गया geography mind से. हाँ. Okay, so you are a night owl or a early bird? night owl. Night owl, रात को पढ़ते हो? रोज डांट पड़ती है पर हाँ. रात night को owl. पढ़ते हो, Yes. ठीक है. टी और कॉफी? Coffee. कॉफी. बुक्स और नेटफ्लिक्स? Books. Books. One law student stereotype that you hate the most. पढ़ते बहुत ज़्यादा है. पढ़ते बहुत ज़्यादा, तुम लोग नहीं पढ़ते हो? कॉलेज जाके बताता. कॉलेज में जाके बताता हूँ. ओके, सो वन एक्सक्यूज यू यूज्ड व्हेन यू डिडंट फील लाइक स्टडिंग. कंसंट्रेट नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं हो रहा. Okay. Like it was an excuse to watch cricket and football वगैरह. Have you ever bunked any class? Yes. How many? A lot. Teachers, director, sir, principal, ma'am, you can see you're topper. Okay, library or bedroom study? Bedroom study. Bedroom study. 8 hours of study marathon or 2 hours of focus study? 2 hours of focus study. 2 hours of focus study. If not law, then what? Journalism. Journalism. One habit that changed your life? One habit, being consistent with my preparation. Hard work or smart work? Hard work smartly. Hard work smartly. Nice. One thing you did more than studying in like while preparations? Music. Music. पढ़ाई से भी ज़्यादा गाने सुने? हाँ, मैथ्स पढ़ते वक्त, जीके पढ़ते वक्त गाने सुन रहा. That's an interesting thing. ये कैसे आप बैलेंस आउट करते हो? गाने सुनते सुनते मैथ सॉल्व कर रहे हो? हाँ, ऐसे बोर हो जाते ना पढ़ते पढ़ते. आई लाइक इफ़ यू विल एवर ओपन द स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक ना, उस पर बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ म्यूजिक चलता है मेरे ख्याल में. और वो सुनते सुनते आप मैथ सॉल्व करते थे? या कंसंट्रेशन कैसे आता था? वो वैसे ही आ जाता था, वो चल रहे हैं पर आप वहाँ पे हो.
Parents, you can see you should not stop your kids from listening music. They can become toppers one day. गाने सुन सुन के टॉपर बने हैं. Have you ever lied to your parents that you are studying and you were not studying? Let's not answer this. घर पे भी जाना है मैम. घर पे भी जाना है, right? Okay, so this was Siddharth Sevda with us, and as you can see, Siddharth एक studious Siddharth Sevda नहीं है. सिद्धार्थ एक वो बच्चा है जिसने अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को किया और बेशक हर चीज़ को बैलेंस आउट करके अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और अच्छे रिजल्ट्स दिए. सो ये जो भी पेरेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को फ्री छोड़ें और उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने का मौका दें. डेफिनेटली उनके अदर इंटरेस्ट्स के साथ साथ वो अपनी मेन स्ट्रीम की जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा सकते हैं. थैंक यू सो मच.